क्वेश्चन नंबर 14 अभी हम करते हैं, और क्वेश्चन करते हैं अच्छे वाले स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के साथ। तो पहला सवाल है कि जनाब आपके पास फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी दिसंबर 2017 डैफोडिल लिमिटेड हैज एक्सट्रैक्टेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको ये क्वेश्चन खुद ही याद आ जाएगा, ये हम स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के अंदर करके आए हैं। नेट प्रॉफिट आपको 2015, 16, 17 का गिवन है। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 2015 में 141 और 2017 में 112। ट्रांसफर टू इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन 55 2015 में और 16 के अंदर 45। फाइनल कैश डिविडेंड 7.5%, ये रिकॉर्ड केस में होगी 2016 में। डिटेल ऑफ शेयर इशू 25% राइट शेयर इशू की है हमने 1 मई 2016 को 18 रुपए पर शेयर के हिसाब से। फिर बोनस इशू किया 10% एज फाइनल डिविडेंड फॉर 2016 और ये रिकॉर्ड केस में होगा 2017। 50 million शेयर इशूड ऑन 1 जुलाई 2017, 15 रुपीज per share. Bonus issue 15% as a interim dividend. After preparing draft financial statement, it was discovered that depreciation on plant costing 700 million has been charged at the rate of 25% reducing balance method from the date of commencement manufacturing. कहते हैं 700 मिलियन के ऊपर 25% रिड्यूसिंग बैलेंस के मेथड के साथ हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी है जिस दिन से मैन्युफैक्चरिंग शुरू की है, जिस दिन से, और मैन्युफैक्चरिंग किस दिन से शुरू की है 1 जुलाई 2014। However, the plant was available for use on 1 February 2014. एसिड अवेलेबल फॉर यूज कब था 1 February 14 के अंदर, और मैन्युफैक्चरिंग कब शुरू हुई 1 जुलाई 14 के अंदर। आपने डेप्रिसिएशन कब से शुरू कर दी थी, जुलाई से। करनी कब से थी, इसका मतलब है हर साल की डेप्रिसिएशन होगी गलत, और हर साल की डेप्रिसिएशन गलत होने के साथ साथ आपकी बुक वैल्यू भी गलत होगी। अब प्रॉफिट भी जाहिर सी बात है सारी चीजें फिर खराब होगी, उसको ठीक करते हैं। फिर उसने वही ऑर्डिनरी शेयर, जनरल रिजर्व, रिटेन अर्निंग और रीवैल्यूएशन, ये तो वो नॉर्मल काम है। कहता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बताएं विद कंपैरेटिव, द कॉलम फॉर टोटल इज नॉट रिक्वायर्ड। अब एक तो ये स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी का क्वेश्चन है और साथ इसकी वजह से ये IS 8 का भी बन गया, तो हम उसी वर्किंग के अंदर ही IS 8 अप्लाई करेंगे, क्योंकि उसने ये नहीं कहा कि आप एरर के नोट्स लिखो, एक्सट्रैक्ट लिखो, ये सब उसने नहीं बताया। ठीक होगी बात। मैं 2 से 3 स्टूडेंट्स की नहीं होंगे वो मैं अभी दे दूंगा। ठीक, हाँ जी, तो क्वेश्चन हल करते हैं इसका। अच्छा, अभी से आप लोगों ने ना एक प्रैक्टिस रखनी है कि क्वेश्चन को बगैर सॉल्यूशन के कंप्लीट करना है। अगर ये प्रैक्टिस हमने ना रखी तो पेपर में हमारा सवाल फिर शायद ही पूरा हो, क्योंकि ये एक हैबिट होती है। अगर आप पहले ही सॉल्यूशन देख देखकर क्वेश्चन हल करते हो ना, तो इसका मतलब ये पहले ही मान जाए कि आपका पेपर 100% होना ही नहीं है, क्योंकि वहां सॉल्यूशन नहीं होता ना। सॉल्यूशन आप तो सॉल्यूशन जब तक ना देखें आपको तो ब्रेक लग जाएगी, तो पेपर फिर पूरा नहीं होगा। तो इसलिए सॉल्यूशन देखे बगैर अपना सवाल पूरा किया करो, चाहे समझ लगे या ना लगे। वैसे भी आने वाले दिनों में मैंने सॉल्यूशन वैसे ही बुक से खत्म कर देने, क्योंकि ना चाहते हुए भी ना आप लोगों के दिल में बुरे ख्याल आ ही जाते हैं, तो आप सॉल्यूशन ना चाहते हुए भी देख लेते, तो जब सॉल्यूशन होंगे ही नहीं तो फिर मजबूरी बन जाएगी आप। अच्छा, अब सवाल करते हैं जनाब। सबसे पहले नाम लिखेंगे, डैफोडिल हो गया जी लिमिटेड। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी,
अब ध्यान से बैठना, 2 फुल फ्लैज क्वेश्चन करने हैं हमने। फॉर द ईयर एंडेड, साल का एंड क्या है जनाब? दिसंबर 2017। जो जो कॉलम है हम बना लेते हैं। एक शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, जनरल रिजर्व, रिटेन अर्निंग और रीवैल्यूएशन सरप्लस। रुपीज इन मिलियन है, 1000 है। ये हमारा क्वेश्चन का हेडर बन। सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस लिख लेना। कहां से ओपनिंग बैलेंस शुरू करने हैं? कंपैरेटिव है तो स्टार्ट ऑफ द लास्ट ईयर, बैलेंस एट 1/1/16। और ये अब हम अपने क्वेश्चन से कॉपी करेंगे कि 1/1/16 को कौन सा बैलेंस हमारे पास अवेलेबल है। ये दिसंबर 15 का बैलेंस है हमारे पास, तो ये 1/1/16। शेयर कैपिटल 1600 मिलियन, जनरल रिजर्व 1850, रिटेन अर्निंग 1430 और रीवैल्यूएशन सरप्लस 49। 1600 मिलियन, 1850, जनरल रिजर्व कितना है? 1430, रिटेन अर्निंग 49 और सरप्लस शेयर प्रीमियम नहीं है 1850, 1430, 140। ये हमारे पास ओपनिंग बैलेंस अवेलेबल है। ठीक होगी बात। अब सबसे पहले हम क्या देखते हैं ओपनिंग बैलेंस के अंदर, अगर कोई अपना ना फ्रेमवर्क देखे करें जो आपने खुद सेट किया हुआ है। सबसे पहले क्या करते हैं, अगर कोई पिछले एरर है उनको ब्रॉड डाउन के अंदर एडजस्टमेंट करते हैं। सबसे पहला यही काम है। अगर प्रायर पीरियड इफेक्ट है तो वो इफेक्ट लेंगे। तो हम वर्किंग कर लेते हैं। गलती कब की थी आपने? फर्स्ट जुलाई 2014 से डेप्रिसिएशन लेना स्टार्ट कब कर दी थी, और लेनी कब से थी? 1 Feb 2014 से। हम दोनों तरीकों से हमें डेप्रिसिएशन लेनी पड़ेगी, मजबूरी है। गलत डेप्रिसिएशन भी लेंगे और सही डेप्रिसिएशन भी लेंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारी डेप्रिसिएशन अंडरस्टेटेड है या ओवरस्टेटेड है। तो उसने जो डेप्रिसिएशन ली होगी 1/7/14 से, 700 मिलियन का एसेट है, 25% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। हमारा ईयर एंड जून है, दिसंबर है, दिसंबर। तो पहले उसने किया होगा दिसंबर 14 मल्टीप्लाइड बाय 25%, मल्टीप्लाइड बाय 25%, मल्टीप्लाइड बाय 6/87.5। कितनी वैल्यू आ गई? 612.5। उसके बाद दिसंबर 15 मल्टीप्लाइड बाय 25%, 153.125, 459.375। दिसंबर 16 11.84। कितनी वैल्यू आ गई?
344.28 दिसंबर 2017 मल्टीप्लाइड बाय 25%, कितनी डेप्शन आ गई? 807। जो भी बुक वैल्यू आ रही है हमें उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी बनाना है, हमने एसेट का थोड़ा कर देखना है। अब हम देखते हैं कि इसको, ये तो उसने डेप्रिसिएशन ली हुई है ना, इसको असल किस वैल्यू पे डेप्रिशिएट करना चाहिए था? ये डेप्रिसिएशन स्टार्ट होनी चाहिए थी 1 to 14 से। 700 मिलियन के ऊपर मल्टीप्लाइड बाय 25% मल्टीप्लाइड बाय 11/12 दिसंबर 14 कितनी डेप्शन आनी चाहिए थी? 160.4 539.6। अब मल्टीप्लाइड बाय 25, अगर ये स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो फिर सिर्फ पहले साल गलती होती। 134. ये आ गया हमारे पास दिसंबर 15, कितना? 404.7। दिसंबर 16 मल्टीप्लाइड बाय 25%, कितना आ गया? 101.175। टू ही कर दो फिर, कितना आ गया? 303 मल्टीप्लाइड बाय 25%, तो दिसंबर 75.9 कर लेते हैं, कितना आ गया? 277.61 या 6, ठीक है। नहीं, जो 75 ठीक है, बुक वैल्यू गलत है, लिखते ही नहीं है। हाँ जी, अब हमारे पास डेप्रिसिएशन चार्ज कितनी करनी चाहिए थी, चार्ज कितनी हो चुकी है, ठीक है। अब चाहे तो आप लोग अलग से वो टेबल बना दें, वरना डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। बताओ पहले साल डेप्रिसिएशन उसने जो चार्ज की थी, कम चार्ज की थी या ज्यादा? चार्ज करनी चाहिए थी 160, उसने चार्ज की हुई है 87। यहां पर हम लिख लेते हैं प्रॉफिट के ऊपर इफेक्ट ऑन प्रॉफिट। आपसे ज्यादा चार्ज कर दी थी, कितनी ज्यादा चार्ज की थी? कम चार्ज कर दी, कितनी कम? 72.9। 72. प्रॉफिट कम हो जाएगा ज्यादा? कम हो जाएगा। ये 2014 का प्रॉफिट इतनी अमाउंट से कम कर देंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज करनी चाहिए थी। जब डेप्रिसिएशन ज्यादा करेंगे तो प्रॉफिट हमारा कम हो जाएगा। अब 153 से उसने चार्ज किया हुआ है, 134.9 से चार्ज करना चाहिए था, ज्यादा चार्ज हो गई, तो डेप्रिसिएशन रिवर्स करेंगे, तो रिवर्स करेंगे तो प्रॉफिट हमारा बढ़ जाएगा। कितनी अमाउंट से? 18.22 प्रॉफिट बढ़ दिया। फिर उसके बाद 114 चार्ज की हुई है, करनी चाहिए थी 101, ज्यादा चार्ज हो गई, डेप्रिसिएशन रिवर्स करेंगे, तो डेप्रिसिएशन रिवर्स करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ाएंगे। कितना? 13. तो ये बात अगर समझ लगे तो ठीक है, ना लगे तो पूछ लेना। फिर उसके बाद हमारे पास 86 चार्ज की हुई है और चार्ज करनी थी 75, ओवर स्टेटेड होगी डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन को हम सही करने के लिए क्या करें? डेप्रिसिएशन को कम करना है या ज्यादा कम करना है, तो प्रॉफिट हमारा बढ़ जाएगा। कितना? 10.17। ये जो 2 साल है ना, इसको तो हमने दिखाना होता है फेस के ऊपर, उससे जो पिछले होते हैं ना सारे, उसको लेते हैं कम्युलेटिव इफेक्ट। सारे को प्लस करके
इकट्ठा इफेक्ट ले लेते हैं। अगर आप कम्युलेटिव इफेक्ट लेना चाहते हो तो बस जगह ही चेंज हुई है एक तरह से, तो कम्युलेटिव इफेक्ट भी अगर आप यहां पर लिखना चाहते हो तो लिख लो, पहली वैल्यू एज इट इज, अगली वैल्यू उसके अंदर एडजस्ट हो गए तो कितना हो जाएगा 54.68 नेगेटिव। और वैसे भी अगलों की हमें जरूरत नहीं है, ये जरूरत तब पड़ती है अगर हमने रिटेन अर्निंग जाकर ठीक करना होता, हमें सिर्फ इस अमाउंट की जरूरत है। इन दोनों को इकट्ठा कर लो, ये आपकी मर्जी है, या कम्युलेट इफेक्ट ले लो, आपकी मर्जी। अब हम वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये जो अमाउंट है बताओ इसका प्रॉफिट के साथ क्या हो जाएगा, ये प्रॉफिट में प्लस हो रही है माइनस, और ये भी प्रॉफिट में, जो पहले प्रॉफिट गिवन है उनको जाकर ठीक कर देंगे। चलो फिर चलते हैं वापस, क्या लिखेंगे, प्रायर पीरियड इफेक्ट या इफेक्ट ऑफ एरर। सिर्फ रिटेन अर्निंग के कॉलम को इफेक्ट करेंगे। कितनी अमाउंट प्लस या माइनस करनी है, 54.69 को 7 कर लेते। उसके बाद हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है और लिखेंगे बैलेंस एट 1/116 रीस्टेटेड। ये एज इट इज आ जाएगा 1600, प्रीमियम है नहीं, ये 1850 आ जाएगा, ये 1375.3 आ जाएगा। और ये अब आपका ये ना क्वेश्चन नॉर्मल बन गया, आपका क्वेश्चन ये नॉर्मल बन गया। आपने सिंपल करना क्या है कि सिर्फ प्रॉफिट को चेंज करना जाके, बाकी वही डिविडेंड वैसे, शेयर प्रीमियम वैसे, राइट शेयर, बोनस शेयर, समझो ये है ही स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का क्वेश्चन। तो चलते हैं, सबसे पहले फाइनल डिविडेंड देखते हैं, अगर है तो बिल्कुल है 7.5% फाइनल कैश डिविडेंड 2015 का, तो वो रिकॉर्ड कहां पर होना है, फाइनल डिविडेंड जी। हाँ जी, किसके ऊपर, जर्नल रिजर्व के ऊपर तब आएगा ना कि अगर वो प्रॉफिट में से चीजें पैसे निकाल कर उधर ट्रांसफर करे। अगर वो डायरेक्ट अमाउंट बता कर रहा है कि इतने पैसे रिटेन अर्निंग से निकालता है ना वो प्रॉफिट से, तो अगर वो परसेंटेज बोलता ना कि हर साल प्रॉफिट में से इतने % रिजर्व में ट्रांसफर करना है, तो फिर वो रिजर्व भी गलत होता। अब तो रिजर्व की उसने डायरेक्ट अमाउंट बताई हुई है क्वेश्चन के अंदर। हाँ जी, फाइनल डिविडेंड कैश है या बोनस है, तो 1600 का दे दो 7.5%, 120 रिटेन अर्निंग में से माइनस हो जाएगा। उसके बाद फाइनल डिविडेंड हमारा हो गया क्या, 2016 का इंटरिम डिविडेंड है, यहां पर तो डिविडेंड पड़े ही नहीं हुए, कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये बोनस इशू है, ये 2017 में रिकॉर्ड होगा, ये भी 2017 में, तो 25% राइट शेयर्स है, राइट शेयर्स। ये वही सवाल है, रिपीटेड है। हाँ जी, 25% एट द रेट ऑफ 18। आपके पास कितना बैलेंस पड़ा हुआ है, 1600 को किस पे मैं डिवाइड करूं, 10 पे। ये मेरे पास कितना आ गया, 160। इसको मल्टीप्लाई करूंगा 20, कितना आ गया, 440। अब 40 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 400, और 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 300। तो एंट्री पास होगी बैंक डेबिट, शेयर कैपिटल भी क्रेडिट, शेयर प्रीमियम भी क्रेडिट। तो 400 आ जाएगा शेयर कैपिटल के नीचे, 320 आ जाएगा शेयर प्रीमियम के, राइट शेयर हो गए। उसके बाद प्रॉफिट की तरफ चलते हैं। इसका जो प्रॉफिट ऑलरेडी पड़ा हुआ है वो सही था या गलत था, वो गलत था। कितना प्रॉफिट पहले पड़ा हुआ था, 318।
2016 का देख 300, इसके अंदर प्लस करेंगे माइनस, अपनी वर्किंग से देख कर बताओ, प्लस करेंगे माइनस, प्लस करेंगे 13.6, और इसके साथ लफ्ज रीस्टेटेड भी जरूर लिखिए। कितना आ गया 331.6। क्या 2016 में जनरल रिजर्व को ट्रांसफर किया? क्या कोई सरप्लस आया? रीवैल्यूएशन सरप्लस, इंक्रीमेंटल डिडक्शन है, चेक कर ले अपने क्वेश्चन में, ये 49 इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है 2016। तो चलते हैं इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कितनी अमाउंट है 49, यहां से माइनस हो जाएगी और यहां ऐड हो जाएगी। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन के बाद जनरल रिजर्व को भी कुछ नहीं ट्रांसफर हुआ, खत्म होगी बात। बैलेंस एट दिसंबर 16, ये आ जाएगा 2000, ये आ जाएगा 320 एज इट इज, 1850 भी एज इट इज, ये चेंज हो जाएगा 16 और ये 0। अब फिर उसी तरह से रिपीट होगा। सबसे पहले फाइनल डिविडेंड है, सबसे पहले फाइनल डिविडेंड लिखेंगे। हाँ जी, फाइनल डिविडेंड कितना है 10% और हैवी बोनस, तो 200 शेयर कैपिटल में ऐड, शेयर प्रीमियम से माइनस करूं या रिटेन अर्निंग में से, क्योंकि ये डिविडेंड है, डिविडेंड हमेशा रिटेन अर्निंग से ही माइनस होता है। बोनस हो गया, उसके बाद इंटरिम है तो सही, लेकिन उससे पहले 50 मिलियन राइट शेयर्स है, 50 मिलियन उसने खुद ही राइट शेयर बता दिए हैं, तो 50 मिलियन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500, और 50 मिलियन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250। राइट शेयर्स हैं ये भी, राइट शेयर्स 500 इधर, 250 इधर। इंटरिम डिविडेंड हाँ जी, बोनस है या बोनस है 15%। 15% कैसे करूंगा, 2000 का 22 होगा या 27 होगा, 2700 का 15%, और वो डिविडेंड है या डिविडेंड है, तो कितनी अमाउंट आ जाएगी 400, तो 405 शेयर कैपिटल में ऐड और रिटेन अर्निंग में से माइनस। अब अगली कहानी क्या आ जाएगी, प्रॉफिट वाली। ये तो सीक्वेंस ही आपको बताता जाएगा कि आपने कहां जाना है। इसके साथ हमें प्रॉफिट ठीक जरूर करेंगे, लेकिन रीस्टेट लिखने की जरूरत नहीं। हाँ जी, प्रॉफिट कितना है 650, और गलती से जो प्रॉफिट कम हुआ था या ज्यादा 10.17 ऐड कर दे। हाँ जी, करो जरा ऐड। 650 पहले था, 10.17 और ऐड कर दे, 660.17। हाँ जी, क्या इस साल जनरल रिजर्व को ट्रांसफर किया? क्वेश्चन अपने सामने रखा करें। 112 हमने जनरल रिजर्व को भी ट्रांसफर किया, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। कितनी अमाउंट 100। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो। और अगर मैं लास्ट क्वेश्चन की बात करूं जो पेपर में इसका सवाल आया, तो सबसे कम लोगों ने अटेम्प्ट किया है।
उससे पहले अगर उसकी बात की जाए तो उसमें भी कम लोग पास हुए हैं। वजह ये नहीं कि ये सवाल मुश्किल होता है, सवाल तो हमने सारे करने हैं। उसके मैं आपको एग्जामिनर कमेंट्स और रिमार्क्स भी दिखाऊंगा कि एग्जामिनर क्या कहता है कि वहां पर जाकर स्टूडेंट, वैसी बात है स्टूडेंट्स को ना सर्दी लगती है ना, दिमाग तो वैसे ही जमा होता है मुझे लगता है। वो दिमाग वो आपकी ना शक्ल से लग रहा होता है क्या हालात है। नींद नहीं पूरी करते हो ना, नींद पूरी करोगे ना तो फिर ही आप सोच भी ज्यादा लेते होंगे शायद, लेकिन ये है कि वो इररेगुलर सोते होंगे। हाँ जी, तो बैलेंस एड दिसंबर 17। हाँ जी, कितना आ गया 2700 में 3105, 570, 1962, 97, 1579, 1579 पॉइंट और जो भी लिख लो यार। ये एक तरह का हमारे पास डेमो क्वेश्चन भी आ गया कि इक्विटी का क्वेश्चन विद IS8 किस तरह से होता है। उसमें सिंपल रिटेन अर्निंग के कॉलम चेंज होता है, इसलिए आई कैप क्या कहता है, मोस्टली हमें रिटेन अर्निंग का ही कॉलम बनवा लेता है। अक्सर क्वेश्चन हमें ऐसे भी मिलेंगे कि वो हमसे सिर्फ रिटेन अर्निंग का कॉलम बनवाए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 15 आपने खुद करना है क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है। मैं चाहता हूं कि एक दफा आप अटेम्प्ट करो, सॉल्यूशन देखे बगैर अटेम्प्ट करना, गलत हो जाएगा तो फिर साथ इधर आकर हल करेंगे। दूसरा अच्छा सवाल आपने क्वेश्चन 17 तक कर लेने हैं, 17 तक, 17 वाला भी इसके नीचे लगाया। कल कहा 13 तक हो गए थे कल या 14 तक? 12 तो अभी आज कर लिए ना, 12 को छोड़ दो ना, 13वां भी कर लिया आज, वो भी छोड़ दो। अभी 13वां सवाल कर लिया था आपने ना, 13वां सवाल कर लिया है। 14, 15 ये आपने प्रैक्टिस करनी है, 14, 15, 16 और 17।